अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं फायजा सिद्दुज़ई। हेडलाइंस अब जान चुके हैं और यहां पर आपको खबर दें। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा हो गया है। अदालत में पेश कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है। वकील बाबर अवान और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। पुलिस ने श्री मुजारी और जुल्फी बहारी को कमरा अदालत के अंदर जाने से रोक दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल ऐसे ही जी कि फवाद चौधरी को 2 जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की कैदी में पहुंचाया गया, जहां फवाद चौधरी को दादी औकात से आज शुरू होने से कबल ही पहुंचा दिया गया था। फवाद चौधरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा की अदालत में पेश कर दिया गया, जहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट इस केस की समाअत कर रहे हैं। वकील बाबर अवान, फैसल चौधरी, अली बुखारी कमरा अदालत में मौजूद है। पुलिस की तरफ से फवाद चौधरी की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा दी गई है, जबकि प्रोसिक्यूटर के कहने के फवाद चौधरी की वॉइस मैचिंग करा ली गई है, जबकि फोनोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फवाद चौधरी को लाहौर लेकर जाना है, जिसके लिए मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए, जिस पर पुलिस ने श्री मुजारी और जुल्फी बुखारी को भी कमरा अदालत में जाने से रोक दिया। ने वहाँ पे कहा कि क्या हम दहशतगर्द है, क्या हम अदालत में नहीं जा सकते। ठीक है खुरम मलिक, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी को छुड़ाने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब के खिलाफ शेखपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल हैं। मुकदमा वफाकी पुलिस के अफसर अदील शौकत की मुदैयत में थाना फिरोजवाला में दर्ज हुआ। मुकदमे में कहा गया कि मुलजिम फवाद चौधरी को सफर रिमांड पर लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। कालाशाह का कुल टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक दिया। मुकदमे के मुताबिक कुछ अफराद ने पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म दी है, वायरलेस सर्च छीन लिया। पीटीआई के साबिक एमएनए फरूख हबीब इन लोगों को लीड कर रहे थे। फरूख हबीब ने खुद के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को बहुत ही माठी कहानी करार देते हुए कहा है कि दर्जनों बंदूकों वाले तरबियत याफ्ता पुलिस वालों से निहत्ते अकेले फरूख हबीब ने डकैती कर ली और इनकी वर्दियां भी फाड़ दी हैं। एफआईआर का मतन वैसे बहुत ही माठी कहानी बनाई है, मैंने तो वैसे बगैर नंबर प्लेट का कैलकुलेटर लगाया था और अदालती अहकामात बनाने के लिए पुलिस के साथ डकैती कहां से आ गई है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक बोर्ड रावलपिंडी आसिफ खान ने कहा है कि लाल हवेली को आज ही वागुजार कराया जाएगा। वक्फ अमलाक के अमले को पुलिस की मुआवनत हासिल होगी। लाल हवेली वागुजार कराने के दौरान मज़ाहमत की तो मुकदमा दर्ज करेंगे। शेख रशीद और शेख सदीक को जमा कराई गई दस्तावेजात की इंक्वायरी कर रहे हैं। शेख रशीद और शेख सदीक की फ्राहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक मतरूका वक्फ अमलाक ने FIA से भी मदद तलब कर ली। लाल हवेली और मुल्हका 7 अराजी यूनिट्स पर शेख रशीद और भाई शेख रशीद गैर कानूनी काबिज हैं। शेख रशीद और इसके भाई शेख सदीक को इससे पहले भी बेदखली नोटिस के लिए जा चुके हैं। शेख रशीद ने नया दावा कर दिया, कहा 2 बातें तय कर ली गई। एक ये कि सूबाई इलेक्शन मरकज के साथ होंगे, दूसरी बात यह कि इमरान खान को माइनस करवाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान की मौजूदगी में 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान को जेल भेजने, नाअहल करने और खत्म करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। लाल हवेली पर कब्जे के इरादे नाअहल हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। $260 ज़र-ए-मुबादला ज़खायर 3.5 अरब और IMF खटाई में है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने अपने मुमकिना गिरफ्तारी और लाल हवेली के मामले पर अदालत जाने का भी इंदिया दे दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें वो एक शख्स की हुकूमत की जानिब से फंड्स रिलीज होने के बाद अपने हिस्से का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में सुना जा सकता है कि PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुर इम्तियाज नामी शख्स के साथ टेलीफोन पर बात का आगाज इम्तियाज भाई खैर दह से करते हैं। इसके बाद इम्तियाज ने जवाब में कहा कि क्या हाल है सर, ठीक ठाक खैरियत है जी। कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने रिलीज में जी। ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। अभी तो कुछ भी नहीं भेजा यार सर जी। आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए हैं। अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 रुपए मेरे कितने हैं ना, 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको वो मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे हैं सारे। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा एक और केस हमारा गया हुआ है, फाइनेंस के पास 25 करोड़ दे रहा है, 25 करोड़ CM साहब का है। अच्छा सर, फाइनेंस ने बुलाया था, मुझे जाके मिल लेना। उन पे ये था कि ये अनस्टैंड कैसे पड़े थे रिलीफ वाले,
तो सीएम साहब ने कहा था उसको कि ये दी खान वाले डीसी के अकाउंट में है, इनको रिलीज से क्लोज करो, अपने अकाउंट में लाओ फाइनेंस में, 25 करोड़ रुपया सामान भेज दो मेरे हल्के में एलजीजी में, और 25 करोड़ रिलीज भेज दो अलीमीन को डी खान में। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना हो गईं। आज एक रोज दुबई में क्याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हर MPA और MNA 1000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरियम नवाज की वतन वापसी के मौका पर शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर से सजाने का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम ने लंदन में मुलाकात की और पार्टी अमूर पर मुशावरत की गई है। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल बिलखुसूस KPK में नून लीग से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून KPK के सदर को आइंदा इंतखाबात के लिए सूबे में पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक करने की हिदायत भी की है। इमरान खान को गिरफ्तार होने से बचाने का मिशन तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज तीसरे रोज भी ज़मान पाक के बाहर मौजूद होंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के रिहाई का ज़मान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आज तीसरा दिन है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि खैमा बस्ती कायम हो गई है। कारकुनान जो है सुबह शाम और सख्त से जो सर्दी गिराते हैं यहाँ पे गुजारे और अपने पार्टी कायद के साथ जो है वह इजहार यकजहती कर रहे हैं। यहाँ पे रोज़ हम सुबह को देखते हैं कि कारकुनान के लिए खसूसी नाश्तों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सारा दिन यहाँ पे पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी रहता है। कल की भी अगर बात करें और उससे पहले भी अगर बात करें तो जिस दिन से चौधरी फवाद हुसैन को गिरफ्तार किया गया और तब से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है, ख़ासतौर पे औरतों बच्चों की तादाद भी जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो अपने पार्टी कायद के साथ इजारे यकजहती के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। खैमा बस्ती कायम हो गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक माहौल बना हुआ है कि लोग यहाँ पे सोते भी हैं, जागते भी हैं, खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, लेकिन सारा दिन यहीं पर रहते हैं। पार्टी परचमों की यहाँ पे बाहर आई हुई है। दूर दराज से यहाँ पे लोग जो है लोग ज़मान पार्क के बाहर अपनी अपनी गाड़ियों पर मौजूद हैं और अपने कायद इमरान खान के हक़ में यहाँ पे मुख्तलिफ अवकात में जो है वो नारेबाजी भी की जाती है और ख़ासतौर पर हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी जो है यहाँ पे शदीद जो है नारेबाजी भी की जाती है। हम ये देखते हैं कि शाम के औकात में तहरीक इंसाफ की पार्टी कायदीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के कायदीन जो है वो यहाँ पे आए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से दीगर अमूर पर जो है मशावरत की और तशवीश का इजहार किया। ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब की जानिब से जो पंजाब में जो आम इंतखाबात करवाने की तारीख ना दी जाने पर इजहार तशवीश किया जा रहा है और खान साहब का कहना है कि जहाँ हम आम इंतखाबात करवा के ही जो है वो दम लेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के यहाँ पे अगर मोराल की बात की जाए तो वो काफ़ी हम लोगों को हाई नज़र आ रहा है और उनका भी यही कहना है कि जब तक हम लोगों को हो सकेगा हम लोग यहीं पे जो है बैठे रहेंगे। और खान की अगर जैसे कि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से जो बातें चल रही हैं उस हवाले से उनका कहना था कि खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पहले हुकूमत को हमारे पास से होकर खान साहब तक पहुँचना पड़ेगा। जी बिल नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर का रुपए पर हमला, एक ही दिन में कीमत में होशरुबा इजाफा। ओपन मार्केट में 262 रुपए तक जा पहुंचा। रुपए की तारीखी बेकदरी से मुल्की कर्जों में 25,000 अरब का इजाफा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया पकड़ने में नाकाम। अमरीकी करेंसी के रेट पर लगी ई कैप खत्म क्या हुई, रुपए की सख्ती आ गई। एक ही दिन में डॉलर 260 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर यकमुश्त 19 रुपए 60 पैसे महंगा होकर 262 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी सूरत हाल मुख्तलिफ न थी। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी ने 24 रुपए 54 पैसे की छलांग लगाई। कीमत 255 रुपए 43 पैसे तक जा पहुंची। डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफे से मुल्क की कर्जों के हजम में 2500 अरब का इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे से दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक पोस्तान कहते हैं डॉलर की कीमत को रोकने के लिए लगाया गया कैप हटा दिया गया। डॉलर को फ्री फ्लॉट करने से इसकी कीमत यकमुश्त बढ़ा इजाफा देखा गया। ताहम इससे ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। बैंक में भी होता था लेकिन इतना लंबा नहीं होता था क्योंकि कल 231 था और आज 200 तकरीबन
55 के करीब हुए, 24 रुपए का बहुत बड़ा इजाफा है। ये वाकई इतने एकदम कभी भी नहीं हुआ, 10 रुपए 5 रुपए तो होता रहा है, लेकिन आज इसने दोनों हर चीज़ लाइफ टाइम बनाई है। और इसका मैं समझता हूँ जो कोई डॉलर के जिनको हमने बोतल में बंद करके कैप लगा दी था, वो जिन जो है बोतल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको कैप हटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कंट्री वो हमने हटाया है। इस तरह डॉलर इंपोर्ट करने की हमें इजाज़त नहीं थी, और बैंक में हमारे डॉलर जो अकाउंटों में थे वो भी नहीं दे रहे थे। इसहाक डार के सारे दावे हवा हो गए। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर और हमाद अज़हर कहते हैं इसहाक डार ने दावा किया कि डॉलर को 200 से कम करेंगे। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद आएगा। सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहता तो आज डॉलर नीचे होता। डॉलर बढ़ने की वजह गुज़िश्ता 9 माह की तबाही है। एक अनापरस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो तबाही पैदा की, हजारों कारोबार बंद हो गए और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। जो साइकिल आया दुनिया में उसके चैलेंजेस थे, लेकिन उस चैलेंजेस से निपटा जा सकता था बड़ी आराम से अगर कंटिन्यूटी रखी जाती और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में रहते। इसका मैं अभी आपको बताऊं असर पूरी तरह आना है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद महंगाई पे आता है। हर चीज़ में मजीद महंगी होगी। मैं समझता हूं कि जहां पे आपका आज एक्सचेंज रेट चला गया है 30% से इस वक्त आपकी शरह महंगाई खड़ी है, ये 40-45 पे चली जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF को लाना मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त है। इसहाक डार को भी निशाने पर रखा। बोले मेरी सलाहियत पर सवाल उठेगा तो मैं जवाब दूंगा। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा लेकिन अपनी पार्टी का हिस्सा हूँ। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का मसले का हल जो है, मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो IMF को लेकर आना है। एक आज जो फ्री मार्केट में डॉलर को फ्लोट किया, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर और भी जो काम इक़दाम होंगे वो हुकूमत उठाएगी और IMF को लेकर आएगी। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा चीज़ है। बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हम में से ही आए हुए हैं, तो आप उनको कह दें कि वो नालायक हैं और करप्ट हैं, तो लेकिन हम में से ही हैं। देखिए मैंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन पार्टी के सपोर्टर हूँ, पार्टी में हूँ। अगर आप मेरी सलाहियत के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे जवाब देने का तो हक है। मेरी पार्टी को ऐसी तो वो नहीं है कि मना कर रहेगी कि ना करें। ये मैं जवाब देने का हक है, तो मैंने जवाब दिया है बस। और कुछ तो मैंने पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी तो नहीं करी है। बिजली की बंदिश, गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला की कमी, पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से मईशत मुतासिर, बिजली की बंदिश, गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना मुश्किल। फाइनेंशियल टाइम्स ने बता दिया पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर जमा हो रहे हैं। बरामद करनेंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। हुकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। IMF मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए इक्तिसादी जायजे पर आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द सैलाब के बाद पैदाशुदा सूरत हाल, पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ और तवानाई के शुबों में गर्दिशी कर्जों का जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को फराहम की जा सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मिशन को पाकिस्तानी दौरे की दरख्वास्त की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं नवाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला। अपने साबिका दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को मजबूत किया। जब हर शोबा तरक्की की राह पर गामजन था तो इनको साजिश के तहत रोका गया। 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, इस हकीकत से पर्दा उठना चाहिए कि 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, उस हकीकत से पर्दा उठाओ। जिसका तुम्हारे बहादुर बाप ने गुजरांवाला जलसे में नाम लिया था, एक नौजवान लाहौर की धरती से उठा, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले गया, पाकिस्तान को एडीबी पाकिस्तान बनाया। 2013 में ला के उसको बिठाया कि पाकिस्तान को संभालो, उसने एडीबी पाकिस्तान को संभाला।
वफाकी दारुल-हुकूमत में सर्दी अपने जोबन पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कल रात से बारिश का इम्कान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ सैरिश खान से। सैरिश, बताइएगा मौसम का अहवाल। हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम शदीद सर्द है और जाड़ा अपने जोबन पर महसूस हो रहा है। अलग सुबह कोहरा भी पड़ता है और धुंध भी इन दिनों ज़रा होती है, तो सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी इस्लामाबाद का मतला बिल्कुल साफ़ है, सूरज पूरी आफताब के साथ चमक रहा है और अभी इस्लामाबाद का दर्जे हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब अभी 68% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जे हरारत 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा, जबकि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मगरिबी हवाओं की एक और लहर जो है वो मुल्क के बालाई और मगरिबी इलाकों में दाखिल होगी, जिससे जो कि अगले 2 से 3 रोज़ तक मुल्क के दीगर हिस्सों पर भी असरअंदाज होगी, जिससे इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्से जिनमें पंजाब के भी बाज़ इलाके शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी, जिससे इस्लामाबाद समेत मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं इनमें सर्दी बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं पेशावर का। पेशावर में गैस बहरान ने घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरी इलाकों समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में गैस न होने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में गैस की सूरत हाल जो है वो गमगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। शहरी इलाकों के हवाले से बात की जाए तो गैस का नामो निशान नहीं है। पाइप जो है वो ठंडे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है और घरेलू सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे, सर्दी जैसे ही शुरू हुई है गैस का नामो निशान नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं आपको? जी बिल्कुल, इस वक्त गैस ना होने के बराबर है। अगर सुबह बात करें, बच्चे जो है बगैर खाए पिए जो है स्कूलों को जाने वाले इस वक्त बने हुए हैं। कोई नहीं पूछने वाला कि भाई इस हालात में कौन जिम्मेदार है, ठीक है, और घरों में गैस बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि गैस ना होने की सूरत में बाहर से खाना पड़ता है, जो कि डबल जो है वो खर्चा हो रहा है, क्योंकि गैस का बिल भी जो है वो अदा किए जा रहे हैं। इसी तरह LPG गैस सिलेंडर भी जो है वो भरवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको डबल से ट्रिपल जो है वो खर्चा अदा करना पड़ रहा है और महंगाई भी जो है वो आसमान को छूते हुए दिखाई दे रही है। ये हुकूमत से यही इल्तिजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुदारा गैस पर बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सर्दी की लहर जारी है, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं अता हुसैन से। अता, बताइएगा। जी देखिए, कराची के मौसम की बात करें तो मौसम इस वक्त इंतहाई सर्द हो चुका है और रात से ही जो है वो हवाएं जो है वो यकबस्ता चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में आज जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने में आ गया और जो पारा है शहर का वो जो है वो सिंगल डिजिट पर आ गया। इस वक्त शहर का मौजूदा जो दर्जे हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया है। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 24 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज दिन में मौसम जो है वो खुश्क और रात में जो है वो सर्द रहेगा। ताहम इस वक्त भी जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा, जबकि आइंदा आने वाले चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत में जो है। बहुत शुक्रिया आपका। चिलास शहर और गिरदनवा में गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब पूरा शहर तारीकी में डूब गया। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तालीमी सरगर्मियों में भी शदीद मुतासिर हुई हैं। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खानेवाल में निजी यूनिवर्सिटी का BS डिग्री करवाने के नाम पर तुलबा से मुबैना अफराद, न क्लासेस हुई न फीसेस वापस की जा रही हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद राना ताहिर से। ताहिर, बताइएगा क्या कहना है तुलबा का? जी बिल्कुल, यहाँ पर UMC यूनिवर्सिटी निजी यूनिवर्सिटी है, इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज की वजूहत यही है कि बच्चे ये कहते दिखाई दे रहे हैं यहाँ के तलबा कि इनके साथ फ्रॉड किया गया है। इसी वाले से इनसे बात भी करेंगे। आप बताएं क्या फ्रॉड किया गया है, क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने हमें BS में दाखिला दिया था पहले, अब वो कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है, हमारी फीसिस भी नहीं वापस कर रहे हैं और हमारे 2 महीने से पढ़ाई की थी वो भी ज़ाया हो गई है और अब हमें डराया धमकाया जा रहा है। जी, डराया धमकाया जा रहा है। आप बताएं
किस आपने डिग्री में यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, क्या कहेंगी? BS डिग्री में हमने एडमिशन लिया था और अब हमारी फीसें भी नहीं वापस कर रहे और हमारा साल भी ज़ाया कर दिया इन्होंने। जी, इनकी फीसें वापस नहीं की जा रही, इनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी? इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि बच्चों का साल भी ज़ाया हुआ है और फीसेस भी नहीं दे रहे हमें, और हमें इनका साल का बहुत दुख है बच्चों का कि इनके साल ज़ाया हो रहा है। जी, बच्चों के लिए इनकी जो तालीम है वो बहुत इंतहाई ज़रूरी होती है, उसी में ही इस तरह की निजी यूनिवर्सिटियाँ इनके साथ फ्रॉड कर रही हैं। इनका पूरा 1 साल ज़ाया हो गया। इन्हें यहाँ पर दाखिले के लिए कहा गया, अब इनसे फीसिस भी वापस नहीं की जा रही, उन्हें ना यहाँ पर दाखिला दिया गया बल्कि इनसे एप्लीकेशन वगैरह भी ले ली गई। बच्चों समेत इनके पेरेंट्स का यही मुतालबा है कि इस तरह जो फ्रॉड किया जा रहा है तालीम के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर फीसिस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो है राना ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ती हुई महंगाई के साथ किरायों में भी इजाफा हो चुका, मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। साथ ही साथ रक्षा ड्राइवर्स भी महंगी LPG की वजह से परेशान हैं। तफसीलात जानते हैं रानातीक से। रानातीक बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई अपने पूरे अरूज पर है। अगर बात की जाए इस वक्त मुसाफिरों की, तो मुसाफिर भी परेशान है कि रक्शे पे बैठ के अगर कहीं जाना पड़ता है तो रक्शे वाले जो है वो महंगे पैसे मांग रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ कि उनके क्या तासरात हैं। भाईजान, असल में बात यह है कि पहले जो LPG इस्तेमाल होती है ना, वो थी 60 रुपये 70 रुपये kg, अब है 270 रुपये kg। वो इसलिए रिक्शे वाले की भी मजबूरी है, रिक्शे वाले ने उस हिसाब से जो है ना चार्ज करने होते हैं जिस हिसाब से उसे फ्यूल मिलेगा। जी, जैसा कि हमने रक्षा ड्राइवर की बात भी सुनी कि हमारे भी प्रॉब्लम जो है वो भी सुने जाएँ। जो LPG सस्ती थी अब वो महंगी हो चुकी है। इसी तरह बच्चों की फीसें हैं, घर का राशन है, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। तो हमने भी अपना सर्कल इधर से ही चलाना है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि महंगाई कम की जाए ताकि मुसाफिर भी जो है वो रानातीक, बहुत शुक्रिया आपका। करक पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तीनों तहसीलों में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया। इस दौरान 28 इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों समेत 60 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार इश्तिहारी कत्ल, अगवा, बत्ताखोरी और संगीन जराइम में मतलूब थे। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 18 क्लाशनिकोव, 4 बंदूक, 25 पिस्तौल और हज़ारों कारतूस बरामद हुए। मुलजिमान से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 रॉकेट गोले भी बरामद हुए। मुंशियात फरोशों से 2 मंचस, 1 किलो आइस भी बरामद हुई। ऑपरेशन में पुलिस कमांड फोर्स और लेडी पुलिस ने भी हिस्सा लिया है। कराची के जिला केमाड़ी में जहरीली गैस से मुतासरा 18 बच्चों की अमवात का इंकशाफ। अफसोसनाक वाक़े के बाद 4 कंपनियों को सील कर दिया गया। DC केमाड़ी मुख्तियार आबरो के मुताबिक मुमकिना तौर पर फैक्ट्रियों से मुजरे सेहत धुएं के अखराज से बच्चों की अमवात हुई। जिला इंतजामिया केमाड़ी का कहना है कि महकमा सेहत की टीम ने जाए वकुआ पर जाकर तहकीकात की हैं। टीम ने जहरीली गैस से अमवात की तस्दीक कर दी। जिला इंतजामिया ने बताया कि प्लास्टिक बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं, जबकि एक मालिक और 4 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक इंतकाल करने वाले बच्चे सीने में तकलीफ, बुखार और गले में तकलीफ का शिकार रहे। SSP जिला केमाड़ी को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी गई है। हम सवैशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लाहौर में मियाँ बीवी की सफाकियत ने इंसानियत पर सवाल उठा दिए। पत्थर दिल मालका ने 13 साला घरेलू मुलाजमा को जला दिया। बदतरीन तशद्दुद पर इंसानियत की रूह भी कांप उठी। कब तलक आँख न खोलेगा जमाने का ज़मीर, जुल्म और जबर की ये रीत चलेगी कब तक। सफाकियत और दरिंदगी की इंतहा को छूते घर के मालिक ने कमसिन मुलाजमा पर ऐसा जुल्म ढाया कि खुद जुल्म भी शर्मा गया। लाहौर के इलाके सदर में सफाक मियाँ बीवी ने 13 साला घरेलू मुलाजमा का जिस्म कोयले की तरह जला दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची 9 माह से वहाँ मुलाजमा थी। वालिदैन मिलने गए तो टाल मटोल की गई। वालिदैन घर के अंदर गए तो बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ते तशद्दुद ज़दा और झुलसी हुई मिली। दोनों मियाँ बीवी फरार हो गए। निगरां वज़ीर आला ने नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को कानून के कटहरे में खड़ा करने और बच्ची को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। मुल्जिमान तो कानून की गिरफ्त में आ ही जाएंगे, मगर तैयबा और इस जैसी बेशुमार कमसिन घरेलू मुलाजमाओं की तरह एक और वाक़ये ने फिर समाज पर कई सवालात उठा दिए। आखिर कब तक कमसिन बच्चियां गुड़ियां खेलने की उम्र में आग से खेलती रहेंगी? आखिर कब जुल्म और सितम के कोहे गिरा कानून की गिरफ्त में आएंगे? सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
है।